प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ। मैं खुदा का फर्जंद पास्टर आशिर सलीम एक नए मौजू और रोज़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में है रोज़ा क्या है और रोज़े की इकसाम और रोज़े का मकसद और रोज़े का अज्र और रोज़े का वक्त। रोज़ा एक कदीम मजहबी फरीज़ा है जिसे बहुत सी अक़वाम अपनी रूहानी तस्कीन के लिए रखती हैं। रोज़ा एक ऐसी कुर्बानी का नाम है जिसमें रोज़ादार अपने आप को दुख देता है, अपना खाना पीना छोड़कर, और खुदावंद की तरफ मतवज्जो होता है। यूं इस कुर्बानी के वसीले से रोज़ादार और खुदावंद एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रोज़े की इकसाम और रस्मी रोज़ा और हकीकी रोज़ा। हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से यशायाह नबी का सहीफा 58 बाब और मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील के 6 बाब की 16वीं आयत से आज खुदावंद के कलाम में से और रोजे के ताल्लुक से सीखेंगे। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। खुदावंद फरमाता है, देखो तुम अपने रोजे के दिन अपनी खुशी के तालिब होते हो और सब तरह की सख्त मेहनत दूसरों से करवाते हो। तुम इसलिए रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो, शरारत के मुक्के मारो। तुम वैसा रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे वाला पर पहुंचे। और खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील में फरमाया कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास मत बनाओ, क्योंकि वो अपने रोजे के दिन दूसरों पर जाहिर करते हैं कि हम रोजादार हैं, हर तरह की मेहनत दूसरों से करवाते हैं और वो अपना अजर पा चुके। और ये रस्मी रोजा हमें खुदा से दूर करता है। खुदावंद फरमाता है कि तुम रोजा रखोगे और मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। खुदावंद नहीं सुनता, खुदावंद नजरें फेर लेता है। रस्मी रोजे में हम खुदावंद की खुशनुदी को हासिल नहीं कर सकते, बल्कि हकीकी रोजा जो खुदावंद चाहता है वो ये है कि क्या तू ये नहीं कि तू अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए और टाट ओढ़े और राख बिछाए। और यीशु ने कहा कि तू अपना मुंह धो, अपने सर में तेल डाल, ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता वो तुझे अजर देगा। यह हकीकी रोजा जो हमें खुदा के साथ जोड़ता है, जिसके बाहिस हम खुदावंद की बरकत को हासिल कर सकते हैं। हकीकी रोजा ही हमें खुदावंद से जोड़ता है। हकीकी रोजे के बाहिस ये बरकतें मुमकिन है और उसके बाहिस ही हम खुदावंद की खुशनुदी को हासिल करते हैं। रोजे का एक खास मकसद होता है, फाका कर लेना, भूखा रहना, और रोजा हरगिज नहीं है। यशायाह के सहीफे में 58 बाब में हम रोजे के मकसद को भी जान सकते हैं। इसकी पहली, दूसरी, चौथी, 8वीं और 11वीं आयत में हमें रोजे का मकसद मिलता है। खुदा के है काम तलब करने के लिए रोजा रखना, तो खुदावंद की कुर्बत हासिल करने के लिए, दुआ को मौसर बनाने के लिए, और खुदावंद की पनाह हासिल करने के लिए और सेहत की तरक्की के लिए हमें रोजा रखना चाहिए। और हमें खुदावंद की रजामंदी के लिए, खुदावंद को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए, जिस तरह से निनवा के लोगों ने खुदावंद को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया और खुदावंद को राजी कर लिया, अपने और रोजे के बाहिस अपने आप को आजिज़ी में उंडेल लिया और खुदावंद ने उनके गुनाहों को माफ किया। खुदावंद से सीधी राह तलब करने के लिए हमें रोजा रखना चाहिए। हमें रास्तवासी में कायम रहने के लिए रोजा रखना चाहिए, क्योंकि जब हम खुदावंद के साथ चलना शुरू करते हैं, जब हम खुदावंद के साथ साथ चलते हैं, तो इब्लीस धाड़े मारता फिरता है कि खुदावंद के लोगों को फाड़ कर, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इंसान खुदा के साथ ताल्लुक जोड़ ले।
वो हमें गिरा देना चाहता है, मुख्तलिफ तरीके आजमाता है, आजमाइशों में डालने की कोशिश करता है, ताकि हम खुदावंद से दूर हो जाएं। हमें रास्तबाजी में कायम रहने के लिए और रोजा रखना चाहिए। और रोजे का अज्र, यशाया 58 बाब में हमें रोजे के अज्र के ताल्लुक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि क्या क्या हमें बरकत और हकीकी रोजे के बाहिस मिलती है। कि तुम्हारी आवाज आलम बाला पर पहुंचे, तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकले, आवाज भी पहुंचे और तेरी रोशनी भी फूट निकले सुबह की मानद, तेरी सेहत की तरक्की हो, तू तंदुरुस्त हो, और तेरी सदाकत तेरा हरावल और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीर की दोपहर की मानद होगी। खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करता रहेगा, वो तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, बल्कि हमेशा तेरे साथ साथ तेरी रहनुमाई के लिए मौजूद होगा। तू उससे जुड़ा रहे। खुश्क साली में वो तुझे शेर करेगा, वो तुझे भूखा नहीं रहने देगा। बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद होते हैं, लेकिन खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। खुदावंद अपने लोगों को जरूरतों को पूरा करेगा, वो तेरी हड्डियों को कुवत देगा। तू शराब की मानिद और उस चश्मे की मानिद होगा जिसका पानी कम नहीं होता। तू उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, ताकि तू सैराब रहे। वो तुझे खुश्क साली में नहीं, बल्कि पानी की नदियों की मानिद बनाएगा। चश्मे तुझसे जारी होंगे, तू खुश्क नहीं होगा। रोजे के वक्त के ताल्लुक से बहुत से लोगों के सवालात होते हैं कि हमें रोजा कब रखना चाहिए और रोजा हमें कब खोलना चाहिए। खुदावंद का मुकर्रर करदा रोजा शाम से शाम तक अहबार 23 बाब में हमें मिलता है, और बनी इसराइल गालिबन सुबह से शाम तक का भी रोजा रखते थे। मलकाए आस्तर ने 3 दिन का रोजा रखा, दाऊद बादशाह ने 7 दिन का रोजा रखा, मर्द खुदा मूसा ने 40 दिन का एक रोजा रखा, एलिया नबी ने 40 दिन का एक रोजा रखा, और खुदा के बेटे यीशु मसीह ने 40 दिन का एक रोजा रखा। यूं खुदावन के हजूर रोजे की मुद्दत अहमियत नहीं रखती, बल्कि दिल की पाकीज़ की अहमियत रखती है कि किस नीयत और किस इरादे के साथ हम खुदावन के हजूर में झुके हैं। क्या हम रस्मी रोजे रख रहे हैं, या हकीकत में हम खुदावन की खुशनुदी के लिए, खुदावन से अजर के लिए रख रहे हैं। तो अजीजों, आज हमने रोजे के ताल्लुक से बहुत सी बातों को सीखा है। तो हमें रोजों के ताल्लुक से सीखने के बायस हमें रस्मी रोजों से निकलकर हकीकी रोजों में शामिल होना है, और हकीकी तौर पर हमें रोजा रख कर खुदा उनसे बरकत पानी है। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।